Very sweet. Good morning, my dear students. Today, I'm going to tell you the layout of a complaint letter, how to write a complaint letter, what are its contents, what is its format, each and everything I'm going to tell you today. You are supposed to give your entire attention on this letter. देखिए, a local park has been made a garbage dumping site by the municipality. लोकल पार्क को गार्बेज डंपिंग जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, डाला जाता है, वो बना दिया है म्यूनिसिपैलिटी ने. दिस इज कॉजिंग इनकन्वीनियंस टू चिल्ड्रेन एंड एल्डरली पीपल. बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए ये बहुत ही इनकन्वीनियंस, ठीक है, स्थिति हो गई है, असुविधाजनक हो गया उनके लिए अब पार्क में जाना गार्बेज डंप की वजह से. राइट अ लेटर टू द मेयर कंप्लेनिंग हिम अबाउट द सिचुएशन. राइट अ लेटर टू द मेयर. मेयर के लिए लेटर आपको लिखना है, कंप्लेनिंग हिम अबाउट द सिचुएशन, इस सिचुएशन की कंप्लेन करने के लिए. ऑल्सो मेक अ रिक्वेस्ट टू शिफ्ट द गार्बेज डंपिंग साइट. ये भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, करेंगे कि जो गार्बेज जो डंप किया जा रहा है उसको कहीं और ले जाएं. योर लेटर शुड नॉट एक्सीड 100-120 वर्ड्स और 150-100 वर्ड्स एटसेट्रा. ओके, this is the format. First address as other letters. Sender's address, this is the sender's address. F16 Anantpur, okay, Jaunpur. Name of the city should be just below the address. Sender's address, one line gap, date 10 April or 10th April 20XX. I have already told you about the format of date. Slashes and other format will not be accepted at all. So you must keep this thing in your mind that the date format should be like this. Now one line gap, then address of the addressee or receiver's designation and address. Receiver's address किसको लिखना है? The mayor, जौनपुर municipality, Jaunpur. Okay, this is receiver's address. The mayor, Jaunpur municipality, Jaunpur. Okay, देख सकते हैं आप यहाँ पर address of the addressee, receiver's designation and address. Receiver's address है ये. Okay, now salutation. Salutation, sir oblique madam. आफ्टर वन लाइन गैप देंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन आपका सर ऑब्लिक मैडम. देन सब्जेक्ट, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय गार्बेज डंपिंग इन नेहरू पार्क. ओके, ये सब्जेक्ट आपका. इट कुड बी देयर जस्ट बिलो द सैल्यूटेशन और अबव द सैल्यूटेशन. ऊपर भी हो सकता है, आप उसको नीचे ला सकते हैं, सर मैडम को सब्जेक्ट ऊपर, ये नीचे, या सब्जेक्ट नीचे भी आप लिख सकते हैं. सब्जेक्ट लाइन टू फोकस अटेंशन. एज आई हैव टोल्ड यू दैट द सब्जेक्ट लाइन मस्ट बी in that
you know, format, meaningful line should be there that would tell you the entire letter about what you are going to. पूरा लेटर किस सब्जेक्ट पे लिखा जा रहा है इसके ऊपर आप ये लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट से ही पता लगना चाहिए कि लेटर का कंटेंट्स क्या होंगे, किसके बारे में लेटर लिखा जा रहा है। प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय गार्बेज डंपिंग इन नेहरू पार्क। ओके, नाउ this is to bring to your kind attention, or I would like to draw your kind attention to the problem of garbage dumping in Nehru Park. In first paragraph, the subject should be extended, problem should be told. Okay, first para, ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर में पैराग्राफ्स आते हैं आपके, यहाँ से अब लास्ट पूरा बॉडी ऑफ द लेटर, दिस द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लेटर। फर्स्ट पैरा क्या है? इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दैट वुड टेल द प्रॉब्लम, दैट वुड हाईलाइट द प्रॉब्लम. What problem is going to be discussed in this letter must be there in first paragraph. This was used to be the only decent park in our town. सबसे डिसेंट पार्क ये हमारे टाउन का था, कहा जाता था, यूज किया जाता था उसको. द पार्क हैड बीन यूज्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस. सभी एजेस के लोग पार्क को यूज करते थे. ओके. However, it was the best place for children and elderly people. ये सबसे अच्छी जगह थी शहर की बच्चों के लिए और बुजुर्ग लोगों के लिए, उम्रदराज लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए. ओके. दे पास्ड हियर देयर क्वालिटी टाइम, देयर लेजर टाइम, देयर बेस्ट टाइम, देयर गुड टाइम. अपना अच्छा वक्त वो यहाँ पर बिताते थे. सिंस लास्ट 2 months, 2 महीनों से पिछले, पीपल हैव स्टार्टेड डंपिंग गार्बेज इन दिस पार्क. इस पार्क में लोग कूड़ा कचरा फेंकने लगे, डालने लगे. दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ड्यू टू डंपिंग गार्बेज इन द पार्क. दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर ऑल द रेजिडेंट्स. सब निवासियों के यहाँ रहने वालों को ये प्रॉब्लम हो रही है इससे. द स्टेंच इज समटाइम्स अनबियरेबल. कभी कभी बदबू जो है वो तो असहनीय हो जाती है. एंड देयर इज अ बिग थ्रेट ऑफ एपिडेमिक स्प्रेडिंग इन द सिटी. और तरह तरह की बीमारियां शहर में फैलने का भी खतरा हो जाता है. ओके. ये पैरा आपका, दिस वुड बी ट्रीटेड एज मेन पैराग्राफ आफ्टर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. दिस द मेन पैराग्राफ contains details causes of the problem. These all the things must be there in your main paragraph. Okay. Now last paragraph, concluding paragraph. You are requested to look into the matter. आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस मामले को देखें एंड डू द नीडफुल ऑन एन अर्जेंट बेसिस. जल्दी से, इमीडिएटली, जो भी ज़रूरत हो, जो भी इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप्स उठाएं. यू शुड टेक स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अर्जेंटली फॉर द सेक ऑफ रेजिडेंट्स वेलफेयर एंड द एनवायरनमेंट. रहने वाले लोगों की भलाई के लिए, यहाँ के एनवायरनमेंट के लिए आपको, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आउट.
इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी आप सॉल्व करें, ताकि जो यहाँ के रहने वाले हैं और जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित ना हो, बीमारियाँ ना फैलें, पार्क बेकार ना हो। वन लाइन गैप, थैंकिंग यू, दिस इज द कम्प्लीमेंट्री क्लोज एक्चुअली। ये कम्प्लीमेंट्री, ये आपका लास्ट पैरा था, कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ। यहाँ सजेशन भी आप दे सकते हैं, सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। दिस इज द कॉन्क्लूडिंग पैराग्राफ, सॉल्यूशन सजेशन शुड बी देयर। ये सजेस्ट किया है कि आप जल्दी से जल्दी स्टेप्स उठाएं, एक्शन लें, ताकि ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो सके। दिस द कम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। देन योर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। If this name is given in the question, then you are supposed to put the same name. If the name is not given in the question, then you are supposed to put there ABC XYZ. आप उसको ये चीज़ें डाल सकते हैं अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो। ओके, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन इफ एप्लीकेबल। तो किसी किसी लेटर में बोल दिया जाता है कि आप ये हैं, तो आपको डेजिग्नेशन दे दिया जाता है नाम के साथ साथ, तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, just have complete look on this letter. Now it is clearly visible. You could see each and every line, its format, contents, pattern, layout of complaint letter. You are supposed to note this or write this letter in your English notebook, and you are also supposed to write another letter using different address, different name, different subject or problem. It is a homework, home assignment. After writing this letter, after writing another letter that I have given to you to be completed by you, you are supposed to take its pic and send it to me on my personal WhatsApp number so that I could check it. You must complete your homework, home assignment. आप इसको लिखें, नोट करिए, इस लेटर को आप लिखिए अपनी नोटबुक में।
जो दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया है इस लेटर के साथ ही, इसमें दूसरा आप लेटर खुद ही लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस चेंज करेंगे, नेम चेंज करेंगे, सब्जेक्ट इसका चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मेट एंड द लेआउट यू आर सपोज टू राइट अनदर लेटर, ओके। Just complete your work. Just complete your homework that I have given to you. You are supposed to give your entire attention to study because your final examinations are very close to you. Send its pic on my personal WhatsApp number so that I could check your homework and home assignment. Okay. Thank you. Have a nice day. God bless you, my dear students.